हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, हम ना राजस्थान के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे बता मेरे भाई। हाँ, क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। राजस्थान के इतिहास में बेसिकली हम 7 चीज़ों पर सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर राजवंश आते हैं मेन तौर पर। तो पहले हम धीरे धीरे एक एक करके राजवंश खत्म करते चलेंगे। राजवंश ऐसा नहीं बच्चा कि आपको एक छोटे से एरिया में जाके मैं कवर करा दूँ। आपको पूरा डिटेल में राजवंश क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आपकी सभ्यताएं होती है राजस्थान इतिहास के अंदर, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं कराने वाला हूँ, है जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये डाउट हो सकता है कि ये जो है आप इतिहास करा रहे हो राजस्थान का, ये किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो आपकी रीट हो गई है ना। रीट के लिए भी आप सफिशिएंट है, ये कर सकते हो तैयारी। साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यदि आप हिस्ट्री से कर रहे हो और उसमें राजस्थान जीके राजस्थान इतिहास का है तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आरएएस हो गया, उसके लिए भी ये बहुत ही सफिशिएंट है, बिल्कुल डीप में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ यदि आप पटवार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी है। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँ बच्चा, तो ये आपके लिए ना बिल्कुल सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हम जो भी हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर वो हम बिल्कुल ही स्टोरी वाइज बताएंगे। एकदम स्टोरी बताएंगे कि फलाना राजा था, उसकी इतनी रानियाँ थी, वो ऐसे उसने उससे लड़ाई की तब उसका विवाह उससे हुआ, ऐसे उसकी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट नाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर होंगे जो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद जब जैसे ही राजा स्टार्ट होंगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, देखो प्रॉमिस भी करता हूँ, है ना, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में याद हो जाएंगी, है ना। और मैं यही क्लास के अंदर आपको याद करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको बस क्या करना है, आपको बस ये सारी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ना इसको डिटेल में सुनना है, ठीक है। तो अभी हम ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान का इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर बच्चा हमको पढ़ना क्या है ना। तो बच्चा देखो इसमें हमको ना जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ हमको 7 चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। कितनी चीज़ें पढ़नी है हमको, बस 7 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बच्चा। कितनी चीज़ें, 7 थिंग्स हमको पढ़नी है, 7 चीज़ें इसमें पढ़नी है। अब 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो यदि हम बात करते हैं तो सामान्य जानकारी के अंदर जो 7 चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आपका आएगा राजवंश की उत्पत्ति। क्या आएगा, राजवंश की उत्पत्ति। सबसे पहले आएगा आपका राजवंश की उत्पत्ति। रुको देखो, राजवंश की उत्पत्ति। राजवंश की उत्पत्ति जो है इसको भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से पढ़ेंगे, इसको भी हम ना 2 तरीके से पढ़ेंगे राजवंश की उत्पत्ति को, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है, तरीका बताइए। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे आपके शिलालेखों के अनुसार, तो शिलालेखों के अनुसार पढ़ेंगे ठीक है। और दूसरा इसको ग्रंथों के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। शिलालेख को शिलालेख के अनुसार ना पढ़े तो हम इसको पढ़ सकते हैं। देखो पहला तो विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, विद्वानों के अनुसार। विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसे पढ़ेंगे ग्रंथों के अनुसार। ग्रंथों के अंदर ही आपका शिलालेख वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ग्रंथों के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, तो पहला पॉइंट होगा राजवंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे। राजवंश की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे विद्वानों के अनुसार एंड ग्रंथों के अनुसार। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राजधानी क्या थी इनकी। क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, है ना। जो भी राजवंश रहेगा, जैसे हमने चौहान राजवंश पढ़ा तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी। यदि हमने गुहिल राजवंश पढ़ा तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी। अगर हमने राठौड़ राजवंश पढ़ा तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो वर्तमान में राजधानी क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगला हम ये पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हो सकते हैं, इनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ग्रंथ पढ़ेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम इनके ग्रंथ पढ़ेंगे, जो इनके काल में ग्रंथ लिखे गए। अगला हम शाखाएं पढ़ेंगे कि कितनी शाखाएं
शाखाएं, जैसे चौहान राजवंश की बात करें तो 7 शाखाएं होती हैं चौहान राजवंश के अंदर, जिसके अंदर आपके नाडौल के चौहान आते हैं, आपके जालौर के चौहान आते हैं, इसके बाद आपके रणथंभौर के चौहान होते हैं, अजमेर के चौहान आते हैं, ऐसे ही सिरोही के चौहान होते हैं। 7 शाखाएं हैं चौहानों की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी जो कुल देवी और कुल देवता कौन है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कुल देवी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुल देवी पढ़ेंगे। चौहान राजवंश की कुल देवी कौन है, भोइल वंश की कुल देवी कौन है, और साथ ही साथ कुल देवता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुल देवता पढ़ेंगे, ठीक। कुल देवता पढ़ेंगे, कुल देवी पढ़ेंगे। इसके बाद अलग अलग राजा होते हैं, अलग अलग राजा होते हैं, अलग अलग राजाओं की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ राजा होते हैं जो शैव धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ राजा होते हैं जो वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। तो एक तो उनका कुल, जो कुल के स्टार्टिंग में उनका था कुल देवता कुल देवी कौन है। इसके साथ ही एक पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम आराध्य, आराध्य देवी या देवता, ठीक है। आराध्य देवी या आराध्य देवता। हो सकता है कई राजाओं की दोनों ही हो, आराध्य देवी भी हो आराध्य देवता भी हो सकता है किसी के आराध्य देवी हो आराध्य देवता ना हो सकता है किसी का देवता हो देवती ना हो। तो कुल देवी और कुल देवता और आराध्य देवता में क्या अंतर है? तो इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये तो राजा पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग राजाओं के अलग अलग हो सकते हैं, बट जो भी राजा की आराध्य देवी और आराध्य देवता अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल देवता उनका एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमको 7 चीजें बेसिकली पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये दोनों एक भी कर सकते हैं। तो 7 चीजें हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के जितने राजवंश है, जैसे चौहान राजवंश हो गया, चौहान हो गया, राठौड़ हो गया, है ना, गुहिल हो गया, गुर्जर फिरतियार हो गया, है ना, ये थे बेसिकली। इसके बाद परमार हो गया। तो ये सारे राजवंश, इसके अलावा जो छोटे छोटे राजवंश है वो भी पढ़ेंगे। तो ये सारों की पहले राजवंश की उत्पत्ति देखेंगे विद्वानों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार। उसके बाद उनकी प्रारंभिक राजधानी, उनसे रिलेटेड ग्रंथ, उनकी शाखाएं, कुल देवी कुल देवता, आराध्य देवी आराध्य देवता, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझे आप लोग? तो आज की ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया हम राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान के इतिहास को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा, आप समझे? ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चा आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से मैं समझा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। हाँ, पर ये मैं बता सकता हूँ कि बच्चा अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे तो आपको याद करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ? ना ना, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चौहान राजवंश की आप पूछ रहे हो ना, कुल देवी होने, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, या फिर अगली जो भी क्लास होगी उससे। हाँ, और ठीक है, चलो इस वीडियो के अंदर इतने, ठीक है। क्लास के अंदर इतने खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, है ना, ठीक है। आपको भी अगली क्लास में मिलते हैं भाइयों, ठीक। चलो बच्चा, बाय।